हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आपको आज सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि सॉल्यूशन होता क्या। ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, एक समान मिक्सचर है दो और उससे ज्यादा सब्सटेंस। सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इट मींस इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो और उससे ज्यादा सब्सटेंस का, जिसके अंदर एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट लाइन है, द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को आप उसको खुद में मिला दे, ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर ले अपने अंदर। इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर खुद को मिला ले, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट दैट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूट के जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आप चीनी और पानी का एग्जांपल ले लीजिए, तो चीनी चीनी जो है वो सॉल्यूट है, चीनी और पानी जो है वो सॉल्वेंट है। चीनी सॉल्यूट इसलिए है क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, वो पानी में घुल रहा है, इसलिए उसका नाम, इसलिए वो सॉल्यूट है और पानी जो है हमारा सॉल्वेंट है। नेक्स्ट आपको बताते हैं सॉल्यूट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब कि ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर। जैसे चीनी आप ले रहे थे, तो चीनी जो पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, तो चीनी हमारे पास क्या था, चीनी हमारे पास सॉल्यूट था। द सॉल्यूट इज अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट जो होता है उसकी मात्रा कम होती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉलर कंपोनेंट होता है, छोटा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन अल्कोहल का, उसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब इसमें क्या है, आयोडीन आयोडीन है वो सॉल्यूट है, आयोडीन जो अल्कोहल में प्रेजेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए उसका वो हमारा सॉल्यूट है। सिमिलरली इन कार्बोनेट ड्रिंक, सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सॉल्यूट। इसलिए आप जो सोडा ड्रिंक पीते हैं, सोडा वाटर जो पीते हैं, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो हमारा सॉल्यूट होता है। इसलिए हम सॉल्यूट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो जो दूसरे में डिसॉल्व हो, जो सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट जो दूसरे में डिसॉल्व हो, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अब आता है आपको सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का, ऐसा पार्ट सॉल्यूशन का जो दूसरे को आप खुद में डिसॉल्व कर ले, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसमें दूसरा डिसॉल्व हो जाए। इसको दूसरी मीनिंग आप कह सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसमें जो दूसरे को डिसॉल्व करता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट कंस्टिट्यूट अ लार्जर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जो होता है वो उसके ज्यादा कंपोनेंट, सबसे ज्यादा कंपोनेंट सॉल्यूशन का ऑक्युपाई करता है। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल लिखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज, sugar in water is solid in the liquid, here sugar is solid and water is solid। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बना हुआ है, आपको दो बीकर देख रहा होगा, एक बीकर में सॉल्वेंट है, आप उसको सॉल्यूशन दे रहे होंगे, बन रहा है। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है। आप देख रहे हो सॉल्यूट, जैसे आप इस पहले वाले नीचे रखा हुआ आप शुगर के पार्टिकल्स रखे हुए हैं जो सॉल्यूट फॉर्म में, सॉल्यूट फॉर्म में मतलब जिसकी क्वांटिटी कम है, और सॉल्वेंट यहाँ पे आपको वाटर रखा हुआ है, तो वाटर में जैसे शुगर के पार्टिकल्स को मिला रहे हैं तो वो सॉल्यूशन बन रहा है। इसलिए आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, और दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहला प्रॉपर्टी है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप सॉल्यूशन बनने से पहले अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो होमोजेनियस हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि वो आपस में घुल मिल जाएगा, एक ऐसा कि आप फिर सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर पाएंगे। इस पार्टिकल इज टू टिनी दैट हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। इसकी पार्टिकल इतनी छोटी होती है जिसकी डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटा होता है।
The particles are not visible to naked eye. आप खुली आंखों से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं अलग कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। जैसे सॉल्यूट नहीं देख सकते हैं आपकी सॉल्यूट किधर है, सॉल्वेंट किधर है, खुली आंख से आप नहीं देख सकते। सॉल्यूशन आर इनसेपरेबल फ्रॉम मिक्सचर एंड डू नॉट सेडिमेंट। सॉल्यूट्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम द मिक्सचर एंड डू नॉट सेडिमेंट। सॉल्यूट जो होता है वो इनसेपरेट नहीं हो सकता मिक्सचर से, इसलिए ये सेडिमेंट्स नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा स्टेबल होता है। The component of mixture cannot be separated using filtration. यहाँ तक कि जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उसको आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल फिल्ट्रेशन जो होता है उससे आप अलग नहीं कर पा सकते हैं। ये हमारा सारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? तो सॉल्यूशन के दोस्तों 3 टाइप्स है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बारी बारी से हम सारे के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे 3 बीकर देख रहे होंगे, इसमें आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, मतलब बहुत से ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। ये क्रिस्टल फॉर्म है, आपको बारी बारी से आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन डिसॉल्विंग एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट गिवन टेम्परेचर। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जितना सॉल्यूट उस पार्टिकुलर टेम्परेचर में खुद में डिजोल्व कर पाए, कैपेबिलिटी रखता है उतना डिजोल्व करने का उस सॉल्यूशन, वही हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे कि 3 बीकर है और 3 बीकर में जैसे ही हम उसके अंदर सॉल्यूट डाले तो पहले वाले बीकर में सॉल्यूट नहीं घुली थी, लेकिन दूसरे वाले में घुलना शुरू हो गई और तीसरे वाले में बहुत कम क्वांटिटी है सॉल्यूट का, मतलब कि ये हमारा अब सैचुरेशन लेवल पे आ गया। अब इसमें हम और ज्यादा नहीं सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पड़ा। अब आइए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर वंस विथ ए लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। समटाइम्स जिस सॉल्यूशन को डिसॉल्व करने की क्षमता बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। Sometimes by applying external force like heat energy, you can increase the solubility of solute in the solution. इसलिए अब हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट देकर उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे यहाँ बीकर में पड़ा हुआ है, कंटेन लेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। इसमें जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसमें और सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसको सैचुरेशन लेवल पे पहुंचाने के लिए उसमें और सॉल्यूट, मोर एंड मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करिए तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब आता है लास्ट टॉपिक आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर देन सॉल्यूट देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सैचुरेशन जो सुपर लेवल पे है, मतलब उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, उसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि वो मतलब हाई लेवल पे है, वो अनस्टेबल नहीं, वो अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है हमको, और उसको हम मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डालते जा रहे हैं और घुलते जा रहा है, डालते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब उसका क्षमता सॉल्यूशन का सॉल्यूट डिसॉल्व करने का बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।